तो आज चर्चा करेंगे। तो हमें जो खाना के साथ उदाहरण दिया, कहाँ कहाँ पहुंचा अभी तक। मेन्यू हो गया, मेन्यू के बाद प्रोसेस ईटिंग। अभी खाना खा लिया है, भक्ति करना है, सनातन धर्म है, जीव का सेवा करना है। खाना खा लिया है, अभी क्या करना है, उसका फल क्या मिलेगा? उसका फल क्या मिलेगा? फल भगवत धाम पहुंचना। आज चर्चा करेंगे भगवत धाम पहुंचना कैसे, और भगवत धाम सरकार कहाँ कहाँ जा सकते, उनके साथ भगवत धाम का फर्क क्या है, ये अवसर प्रभुपाद बहुत चर्चा करेंगे। ये जो धर्म के बारे में बोलते हैं, कोई बोलता हाँ देवता पूजा करना तो भी धर्म है। वास्तव में देवता पूजा करना धर्म है क्या? हाँ, गीता में कहता है 7 श्लोक में, कामोस्ते हृत ज्ञाना, कामना वासना के जिसका ज्ञान खो गया है। हित ज्ञान अर्थात हित ज्ञान, हित ज्ञान अर्थात ज्ञान खो गया है। ज्ञान कब खो जाते हैं? कामोस्ते हृत ज्ञान, जिसको जिसको कामना वासना के द्वारा ज्ञान खो गया है। हमारी भी, हम कामना वासना के कारण हमारे शुद्ध बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस तरह का एक पशु को कैसे शिकार करते हैं, कुछ लालच दिखा के पकड़ लेते हैं। तो कामना के कारण क्या होता है? असली बुद्धि नाश हो जाता है। उसी तरह हमारे भी भौतिक जगत को भोग करने के कारण भगवान भूल गया है। तो जो जो कामना वासना की बुद्धि जिसका नाश हो गया है, प्रबोधन तो अन्य देवता। अभी गीता पढ़ने के लिए संस्कृत का पंडित होना जरूरत नहीं है, कितना सरल हिंदी शब्द है। हरे कृष्णा। कामस्तु ज्ञान, कामना के द्वारा जिसको ज्ञान लोप हो गया है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, उन्होंने दूसरे को देवता पूजा करते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे देवता का पूजा करता है, इसका अर्थ क्या है? उनके ज्ञान नाश हो गया। ये गीता में कहते हैं कि जो देवता पूजा करना आता तो उनकी बुद्धि नाश हो गई। तंग तंग नियम आस्थाय प्रकृति नियत छाया, तंग तंग नियम आस्थाय। और जो देवता का पूजा करते हैं, कोई बोलता है पूजा करने तो कुछ तो मिलते हैं उनके पास, तो उनको उत्तर कृष्ण बोलता है मिलते हैं, लेकिन वो मैं देता हूँ, देवता लोग नहीं देते हैं। और उनको ये भी बोलते हैं कृष्ण, वो देवता पूजा करने के लिए जो श्रद्धा है वो भी मैं देता हूँ। यह स्पष्ट कहा गया कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, वो भगवान कृष्ण की पूजा ना करके देवता को पूजा करते हैं। मैं सुना कोई बोलते हैं वासना शब्द हिंदी में बुरा माना जाता है। वासना अर्थात इच्छा है। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते हैं। वो आप कृष्ण का भक्त, आपको सांप्रदायिक बनना चाहते हैं। वास्तव में आप कृष्ण का शब्द का अर्थ समझना चाहिए। कृष्ण कोई सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं है। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि है परमेश्वर समस्त आनंद का आगार है। तो भगवान जब सारे आनंद का आगार है, तो इसीलिए उनका नाम कृष्ण है। तो सांप्रदायिक कैसे हो सकता? कृष्ण भगवान जो सारे आनंद का उच्च है, उसका प्रमाण क्या है? वेदांत सूत्र में कहता आनंदमय भाषा। उनका नेचर ही इस तरह आनंद प्राप्त करना। भगवान की भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। और जीव भगवान का अंश होने के कारण भगवान का गुण भी है, इसलिए जीव भी आनंद चाहते हैं, हमेशा सुखी बनाना चाहते हैं। इसलिए जब हमेशा सुखी बनाना रहना चाहता है, तो ढूंढते कौन जगह सबसे अच्छा सुख है। हम धूप में चल रहा है, देख कौन छाया ज्यादा है अच्छा है। होटल में चल रहा है, कौन होटल अच्छा खाना देते हैं, और देख कौन होटल फ्री खाना देते हैं। तो सब में हम अच्छा जगह ढूंढना चाहते हैं। तो उसी तरह हम जब आनंद चाहते हैं, आनंद सबसे ज्यादा कहाँ है? वो प्रसंग में वर्णन करते हैं। आनंद कहाँ पर? आनंद यहाँ पर नहीं है। जो असली आनंद चाहते हैं वो है भगवत धाम।
ये दुनिया में कोई आनंद नहीं। तो कोई बोलता हाँ वो तो हम देखा नहीं है, वो किस तरह चीज भगवत इस तरह है क्या कोई जगह? तो हाँ, भगवत गीता में उत्तर देता है। वो भगवत धाम किस तरह है? भगवत धाम इस तरह जगह है, ये दुनिया में सबसे समस्या क्या है, यदि सूरज नहीं होता था, अंधेरा में ठंडे में एक दिन में दुनिया गायब हो जाता था। यदि सूरज नहीं होता था, केवल अंधेरा नहीं होता था, टेम्परेचर नहीं रहता था, सब बर्फ बन के फ्रीज हो जाता था। तो ये दुनिया में देखते थे सूरज नहीं होता था, हाँ, तो दुनिया खत्म। तो ये दुनिया को बचाया कौन है? सूरज, सूरज का प्रकाश। लेकिन भगवत में इस तरह चीज है, उसको प्रकाश करने सूरज का जरूरत नहीं, चंद्रमा जरूरत नहीं, बिजली भी जरूरत नहीं। न तो भाष्यते सूर्य न शशांक न पाप। सूर्य नहीं, शशांक का चंद्रमा नहीं, पापों का तो बिजली भी नहीं। और एक बात है, अच्छा है, एक बात जाने चार आना नहीं पड़ेगा, तद धाम परम मम। तो भगवान बोले वो मेरा धाम है। तो हम जो जाना चाहते हैं कहाँ पर? गोलक वृंदावन। भगवान बोलते वो मेरा घर है और मेरा मकान वो धाम का ये वर्णन है। अभी वो भगवत धाम क्या है? ये कल्पना है नहीं। ये जो हमें आकाश में देख रहा है, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, सब एक एक धाम है। लेकिन सर्वोच्च कौन सा है? सर्वोच्च किसका कहता है? वह ब्रह्म संहिता में कहता है ये जो है, हाँ, गोलोक वो निवसति अखिलात्म होती। तो हाँ, शायद हम लोग मार्केट जाएंगे पहले। ये जो धाम है ब्रह्म संहिता में कहता है पहले देवी धाम, ये दुनिया का देवी धाम कहता है, उसके बाद महेश धाम, उसके बाद हरिधाम। देवी महेश हरि धाम सु तेषु तेषु, ये दुनिया देवी धाम है। उसके बाद महेश धाम, उसके बाद वैकुंठ धाम है। और वैकुंठ के ऊपर है एक जगह ना उनका है गोलोक वृंदावन। गोलोक वो निपुषति अखिलात्म होती। वह भगवान हाँ गोलोक बिंदु में रहता है और भगवान वैकुंठ में अलग अलग रूप में रहता है। लेकिन भगवान कहता है सर्वश्रेष्ठ गोलोक बिंदु में रहता हूँ, तब वह रूप मेरा द्विभुज है। कभी कभी आदमी प्रश्न करता आता है भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, ये बात सही है? भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, ये बात सही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बोलते हैं। वास्तव में भगवान मनुष्य रूप में नहीं आते हैं। भगवान का रूप ही वही है, हमको कृपा कर उस तरह रूप दिया है। हम इतना बदमाश है, हमने भी बोले अरे भगवान हमारे रूप क्यों लिया? वास्तव में भगवान का वही ओरिजिनल रूप है, लेकिन हमको इतना प्रेम करते हैं कि किया है। इसको कहता है गुरु मारा विद्या। गुरु ने कहीं मंत्र दिया, शिष्य ने वो मंत्र से गुरु को मार दिया। भगवान ने प्रेम करके मनुष्य शरीर हमको दिया है, उनका रूप, और हमें उल्टे बोलते हैं अरे ये भगवान हमारे तो मनुष्य रूप में आया किया। नहीं, दुर्भाग्यवश अल्प लोग उसके हंसी भी रहते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी तरह है। वो अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं और अपनी लीला का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां अर्थात प्रतिरूप होती है। तो यहाँ पूर्वत क्या वर्णना करना चाहते हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम जाना। भगवत धाम क्या है? भगवत धाम के साथ अलग अलग ग्रहों का क्या संपर्क है, और भगवत धाम के अंदर कौन सा ग्रह लोक है, उनमें गोलोक वृंदावन क्यों श्रेष्ठ है? कोई भी बोल सकते नहीं नहीं हमने सुना ब्रह्मलोक सर्वश्रेष्ठ है, बात भी सही है। ब्रह्मलोक सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भौतिक जगत का सर्वश्रेष्ठ है। भौतिक आकाश में यदि हाँ ये ब्रह्मलोक सर्वोच्च जगह है, कहाँ पर? भौतिक जगत के अंदर है। तो इसीलिए गीता में ये भी कहा दिया है, ये हमारे ऊपर 14 लोग ऊपर 7 नीचे 7,
तो 14 लोक में सर्वोच्च है ब्रह्मलोक। यह तक ब्रह्मलोक यदि जाएंगे फिर भी उपास आना पड़ेगा। तो चंद्रलोक अलग लोग को उसके बाद क्या कहा जाए, अर्थात यह आना पड़ेगा, अर्थात जन्म मृत्यु जरा विधि हर जगह में है। इसीलिए ब्रह्मलोक अलग अलग ग्रहों के भौतिक ग्रहों से श्रेष्ठ हो सकते, लेकिन वह नित्य शाश्वत नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मलोक जाना भी जीवन का उद्देश्य नहीं है। फिर भी कोई तो जाना चाहता है, चंद्र लोग अलग अलग ग्रह में जाना चाहता है, उसका भी उत्तर कृष्ण ने भगवत गीता दिया। और हाँ, जा सकते, लेकिन अब स्पुतनिक अलग अलग महाकाश यान से नहीं जा सकते। जिस तरह जाने से नहीं भी रह सकते, ये दुनिया में देख सकते। हम पानी के अंदर जीव है, हम पानी के जानते रुक सकते क्या? नहीं रह सकते। क्या हम अंटार्कटिका महादेश में जाके रुक सकते क्या? नहीं रुक सकते। ये पृथ्वी के अंदर एक जगह से दूसरा जगह जाना के जाके एटमोस्फेयर इतना है, वह नहीं रह सकते। तो दूसरा ग्रह में जाके कैसी शरीर में रुकेंगे? और ये भी देखते हैं, एक देश से दूसरा जगह जाने से वीजा पासपोर्ट लगते हैं, तो दूसरा ग्रह जाने के वीजा पासपोर्ट नहीं लगते। हाँ, जाने तरीका अलग है, जा सकते तरीका है। भगवत गीता कहता है जानती दिव्रता देवान पितृन जानती। अब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, डॉक्टर बनेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे, इंजीनियर बनेंगे। इस तरह नहीं जो तो मत तो पता है, जहाँ पढ़ेंगे, जहाँ पर टिकट करेंगे वहां पहुंचेंगे। इसलिए देवता का पूजा करने के देवलोक जाएंगे, पितृलोक का पूजा करने पितृलोक जाएंगे। और भगवान बोलते मेरा पूजा करने से मेरा धाम में आ जाएगा। तो भगवान यह प्रभुपाद कितना अच्छा तरीके से भगवत गीता से व्याख्या कर रहा है। जीवन का उद्देश्य क्या? भगवत धाम जाना है। भगवत धाम और अलग अलग जगह का संपर्क क्या है, उसके बाद प्रभुपाद वर्णन करते हैं जाने का तरीका क्या है। जाने का तरीका बता दिया क्या? भगवान को भक्ति करना, देवता को भक्ति करना, देवता लग जाएंगे। पितृ के भक्ति पितृ लग जाएंगे, भगवत प्रभुपाद कहता है नहीं, यांत्रिक प्रयुक्ति से नहीं जा सकते। फिर भगवत गीता हम इस ब्रह्मांडों के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्ष तक जब तक करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों ना जाए। हमारे यंत्र से यदि हम जाना चाहते हैं, ब्रह्मलोक जाने लगे है 40,000 बच्चर है, तो हम उतना दिन जिंदा रहेंगे, उसी टाइम 84 लाख का जन्म हो जाएगा वही फ्लाइट के अंदर। तो तब हो ब्रह्मलोक जाकर पहुंचे तो कुत्ते बन के खड़ा हो गए, जो जा भी पाएंगे तो फिर वह हमें जन्म मृत्यु जरा तथा वेदी जिसे भौतिक असुविधाएं से मुक्ति नहीं मिलेगा। ब्रह्मलोक जाने के बाद भी यह छुटकारा नहीं है। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहते हैं, उसे वहाँ ये असुविधा नहीं होगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोग हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। ये सारी जानकारी भगवद गीता में दी गई और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़े और आध्यात्मिक आकाश के वास्तविक आनंदमय जीवन शुरुआत कर सकते। आप बोल सकते हैं महाराज क्या पढ़े, तो हम जानते हैं ना, आने के बाद कौन नहीं जानते। बात बात है, सही है, आप सब जानते हैं। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद पहले जानते थे क्या? अभी प्रभुपाद पुस्तक से पढ़ा, अभी लग रहा हो तो हम सब जानते हैं, फिर ये बोलना क्या जरूरत है। ये बात सास हो सकते, लेकिन प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ने के पहले तो पता नहीं था ये चीज। लेकिन ये बात जो प्रभुपाद बोल रहा है, ये भगवत गीता में क्लियर लिखा है। अलग अलग श्लोक से भगवत गीता से प्रभुपाद अंगुली देके देखा रहा है, ये है जीवन का उद्देश्य है। लेकिन प्रभुपाद का गीता जो नहीं पढ़ा है, उनको पूछ लीजिए कि इस तरह कंसेप्शन क्लियर बता सकते क्या जीवन का उद्देश्य है, भगवत धाम क्या, कैसे जाना है, कि जा सकते कि नहीं, कोई नहीं बोल पाए। यही प्रभुपाद का अमूल्य उपहार हमारे लिए है
भगवत गीता का शिक्षक कितना सुंदर सरल तरीके से दिया है, और भूमिका का 30 पन्ने के अंदर सब सब दिया। पूरा गीता नहीं पढ़ पाएंगे, हाँ, ये 30 पन्ने पढ़ेंगे गीता का सार मिल जाएगा। अभी और एक चीज है, हम भगवत धाम तो जाएंगे, लेकिन यह समस्या क्या है, यह भी तो अच्छे हैं, ये हम दादागिरी कर रहे हैं ना दुनिया में, राजा हो गया, हमें प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे, ये समस्या क्या है। शुगर भी सोचते हैं देखो हमारे को इम्यूनिटी कितना ज्यादा है, कोरोना का कोई डर नहीं हमारे पास। दुनिया में सभी इस तरह खुशी में रहते हैं, माया इस तरह करके रखा है, क्यों भगवत धाम जाएंगे। तब भगवत गीता में ये भी शिक्षा दे, नहीं भाई तुम्हारे ये जगह इतना अच्छा नहीं है। शुअर जिस तरह डेन को सोचता है मैं बहुत अच्छा जगह में हूँ, लेकिन वास्तविक विचार में शुअर का डेन अच्छा जगह नहीं है। ये भौतिक जगत इस तरह अच्छा जगह नहीं है। अब खुशी में रखते, कोई कोई बच्चा को जेल में जन्म हो गया है, वो क्या सोचते, वाह जेल के अंदर, वो देखा है दीवार के बाहर किया है, वो सोचता जेल में कितना अच्छा है, खेलने का जगह है, खाना फ्री मिलता है, काम नहीं करना पड़ता, स्कूल नहीं जाना पड़ते हैं, कितना मजा है। लेकिन कोई उनका आगे बताएगा भाई ये तो मजा लग रहा है ना, बाहर में जाओ और ज्यादा मजा है। तो उनको बाहर में फेंकने के लिए करना पड़ेगा, जो जेल के अंदर जो बच्चा का जन्म हुआ है उनको जेल से मुक्त करने के लिए 2 ज्ञान देना पड़ता है। ये जेल में कितना समस्या है और बाहर में कितना आनंद है। उसी तरह भौतिक जगत में जो आदमी फंसा हुआ है उनके 2 ज्ञान देना जरूरी है। भगवत धाम कितना अच्छा है, भौतिक जगत कितना दुखमय है, और ये शिक्षा भी भगवत गीता में दिया है। एक तो भगवत गीता में कहा दिया मेरा धाम इतना अच्छा है, जद गत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वहां के जन्म मृत्यु नहीं होते हैं। फिर ये दुनिया का वर्णन क्या कर रहा है, ये दुनिया की भी वर्णन कर रहा है, ये बहुत अच्छा है कि नहीं। ये दुनिया का वर्णन करता है, ऊर्ध्वमूलमदो शाखम अश्वत्थप्रहरभ्यम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदोष विदु। ये दुनिया का वर्णन किया है एक अश्वत्थ वृक्ष की तरह, और ये अश्वत्थ किस तरह है, उल्टे अश्वत्थ वृक्ष है, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम। ये दुनिया का वर्णन किया है एक अश्वत्थ वृक्ष का है, ये जिसका मूल ऊपर शाखा नीचे है। ये हो सकता है क्या, देखा आप लोग, देखा कभी, सब ने देखा, तालाब नदी के किनारे हम देख सकते, लेकिन एक खुशी का बात है, अच्छा वो जो अश्वत्थ है नदी में तालाब में देख सकते, लेकिन वो तालाब में वो पेड़ में जा सकते, आम मिल सकते क्या उसका वहां पर। नदी का पार में, कोई तालाब का पार में का आम का पेड़ देख रहा है, पानी के उसको उल्टे वृक्ष देख रहा है, तो वहां जाके यदि बोला बहुत अच्छा आम देख रहा है चलो जाके खाते हैं, आम मिलेगा? नहीं महाराज। हाँ हाँ 2-4 आम मिलेगा, अच्छा सड़ा हुआ आम बहुत दिन पानी में पड़ा है उसको मिलेगा, लेकिन खा नहीं सकते। तो उसी तरह ये भौतिक जगत है, भगवत धाम का उस तरह विकृत प्रतिफलन है। हाँ, तो यहाँ ये कुछ नहीं है, देखने उस तरह आम के पेड़ के तरह, लेकिन आम मिलेगा नहीं था। लेकिन आम का पेड़ का शायद उदाहरण नहीं देकर अश्वत्थ वृक्ष के साथ क्यों तुलना दिया, इसको उत्तर किया कि अश्वत्थ वृक्ष है, ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्वमूल आदर्शक अश्वत्थम प्राहुरभ्यम, अश्वत्थ वृक्ष के साथ क्यों तुलना दिया, क्योंकि जो अश्वत्थ वृक्ष बहुत पुराना है ना, उसको शाखाएं ज्वार कहाँ है पता करना मुश्किल है। असली ज्वार जो कहाँ है, कौन पहले, अब देखा जरूर जो 500 साल 1000 2000 10,000 साल पहले के वृक्ष है उसके पास जाएंगे, आप पता कर पाएंगे ज्वार कौन सा है, तना कौन सा है। तो वो वृक्ष कहाँ से शुरू हुआ है, एक एक चींटी को उधर फेंक देंगे, वो सारा वृक्ष घूमेंगे, पता नहीं चला ज्वार कहाँ पर है। हाँ जरूर वो वृक्ष में कभी फल खाएगा, मीठा लगेगा, मीठा फल मीठा लगेगा, खुश होगा, कौरा फल का दुखी होगा, लेकिन वृक्ष का अंदर ही घूमना पड़ेगा, वृक्ष से बाहर नहीं आ सकते। कितना कितना अच्छा उदाहरण कृष्ण ये भौतिक जगत को समझाने के लिए। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी ऊर्ध्वमुखी है और शाखा अधोमुखी। हमें इसी वृक्षों का अनुभव है जिसकी जड़ ऊर्ध्वमुखी हो
यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्ष का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे देखेंगे, शाखाएं नीचे की और जड़ें ऊपर की ओर देखेंगे। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन छाया से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। कितना अच्छा वर्णन कर रहा है। ये तुम्हें छाया क्यों दिखाते हैं भाई? ये वास्तविकता है नहीं, लेकिन छाया इसीलिए दिखाता है भाई इस तरह की जगह है। जब छाया जब देख रहा है तो जरूर है। जब यहाँ वो तालाब के अंदर आम ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके विश्वास होना चाहिए यह नहीं, कोई ना कोई तो है। चलो पानी के अंदर मिला नहीं, चलो ऊपर देखते हैं मिलते हैं, हाँ तब तो ऊपर मिल रहा है। तो तालाब में क्यों देखा रहा है? तालाब में देखा रहा है इसीलिए कि दूसरा जगह है इस तरह की वस्तु। तो भौतिक जगत के सुख हम ढूंढना जाते हैं, भौतिक जगत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जगह में सुख है, ये अनुभूति होता है। सार में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन सार से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु का वास्तविकता है, वस्तु तथा वास्तविकता है। यदि मौर्य स्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मृगिका बताती है कि जल उसी वस्तु होती है। रेगिस्तान में पानी नहीं है, लेकिन उसको देखे पानी क्यों? इसका तो कोई ना कोई जगह पानी है, नहीं उसको देखे पानी क्यों लग रहा है? एक बच्चा एक रात में एक अंधेरा में एक रस्सी के सांप लगते हैं, तो सांप नहीं है, लेकिन क्यों लगता है? जरूर ने सांप पहले कुछ देखा है, इसीलिए उनको सांप लग रहा है। अभी यदि ये होगा तो अभी दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है? यह सुनने के बाद क्या क्या उत्तर होना चाहिए? किसका है? यह तो सुन लिया है, आगे क्या क्या वर्णन होना चाहिए भगवत गीता में? ये यदि भगवत गीता में कहा है तो इसके बाद कृष्ण क्या बोलेंगे? जरूर ये भौतिक जगत के वर्णन करने के बोले जरूर कृष्ण नहीं बोलेंगे हाँ इधर में रह जाओ, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यहाँ से भागो। अब भागने का तरीका क्या है वो भी भगवत गीता में है। कैसे जा सकते? निर्माण मोहा चित्त संग दोषा पृथकम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति अमूरा पदम। उसको आगे ये श्लोक आता है, निर्माण मोहा जित संग दोष। निर्माण शब्द अर्थ क्या है? निर्माण शब्द अर्थ क्या है? मतलब नहीं, संधि में विसर्ग का र बन जाता है। नी जो मान निर्माण, नी जो मान निर्माण, अर्थात मान सम्मान का प्रत्याशा नहीं करना है, उसका निर्माण बोलते हैं। हम मान चाहते हैं, लेकिन जो मान नहीं चाहता उसका तो निर्माण। निर्माण मोहाजित संग दोष। पदम अव्ययम, पदम अव्ययम शब्द अर्थ क्या है? अव्यय शब्द तो हम जानते हैं, अव्यय जिसके व्यय नहीं है, क्षय नहीं है, तो भगवत धाम का तो पदम अव्ययम कहते हैं। पदम अव्यय सनातन धाम, सनातन राज्य को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। निर्माण मोह शब्द का अर्थ क्या हो गया? जो निर्माण मोह है वही जा सकते। इसका अर्थ क्या है? कौन बोल सकते? यह पूरा सभी उपाधियों से मुक्त है। निर्माण मोह अर्थात जिसे मान सम्मान की अभिलाषा ना हो। मोहा, मोहा जिसे मोह मोहा भी नहीं है। यह बोलते हैं सनातन राज्य को ही प्राप्त हो सकते हैं जो निर्माण मोहा है। निर्माण तो समझ गया, मोह शब्द अर्थ क्या है? हरे कृष्ण। आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति। तो फिर आसक्ति होने से कैसे जाएंगे उधर में? ये बता दिया पदमोपयम अर्थात सनातन राज्य मोह प्राप्त हो सकते जो निर्माण मोहा है। निर्माण मोहा जित संग दोष। तो निर्माण मोहा क्या है? इसका अर्थ है मान और मोह तो बुरा है,
उसके सामने नी लगा दिया है। निर्माण नी मोह, ना मानना चाहिए ना मोह होना चाहिए, तभी भगवत धाम जा सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। हमको मान, हम डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं बोलते, हम इंजीनियर है। डॉक्टर के सामने क्या लगते हैं? डॉक्टर मायादास, इंजीनियर भोगीदास, इस तरह अभी भी लगता है CA उमुक दास, सब इस तरह डिग्री लगाना चाहते हैं। इसका सारे आदमी उपाधि के पीछे पड़ा रहता है। कोई महाशय बनना चाहते हैं, कोई प्रभु बनना चाहते हैं, तो कोई राष्ट्रपति या कोई धनवान या राज्य या कुछ और धनवान या राजा और कुछ बनना चाहते हैं। परंतु जब तक हम इन उपाधियों के पीछे रहते हैं तब तक हमें शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि उपाधियां शरीर से संबंधित होते हैं। लेकिन हम शरीर नहीं है और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति का प्रथम अवस्था है। भगवद गीता यह से शुरू है। हम शरीर नहीं, आत्मा है। हम प्रकृति के 3 गुण से, अभी शरीर कैसे बना, यह भी चतुर्दश अध्याय में यह और वर्णन होता है। जिस तरह एक पेड़ कब पुष्ट होता है, पेड़ कैसे पुष्ट होता है, पेड़ कैसे पुष्ट होता है? जड़ में पानी डालने से। तो उसी तरह एक भौतिक जगत पुष्ट कैसे होता है? इसको जड़ में पानी डालने से। और पानी का नाम क्या है? त्रिगुण। त्रिगुण है पानी। ये त्रिगुण जो सत्व रजतम गुण में वो दुनिया में फंसाए रहेगा। हम पृथ्वी के 3 गुण से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के 3 गुण से छूट पाना दुष्कर है। तो यह से छूटने के लिए पहले आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। जिस तरह कुछ दिन पहले एक अमीरात का फ्लाइट में आग लग गया था पीछे, तो आदमी आग जल रहा है फिर भी पीछे जाके उनका जो लागेज है वह लेके आना चाहता। आग जला को भी वह लेकिन वो नहीं छोड़ पाता, नहीं मेरा लागेज तो लेके जाऊंगा। फिर वो आग के जगह वो लागेज लेके आते, इतना आसक्ति है। तो उसी तरह भौतिक जगत में आसक्ति होने के छूट नहीं पाते। ये है क्या? उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी कामना वासना इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को पास जाने का कोई संभावना नहीं है। इसके कहते हैं निर्माण मोहा। यदि भगवत धाम जाना चाहते हैं तो हमें इसको त्याग देना चाहिए। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए तो पहले शुरुआत कहा करना, पहले घर का प्रभुत्व मत करना। मैं उनका स्वामी हूँ, मैं उनका पिता हूँ, मैं उनका ये हूँ, ये प्रभुत्व यह से खत्म करना है। वो दादागिरी पहले छोड़ना पड़ेगा। मैं संसार का लीडर हूँ और अंतिम में मैं शरीर का मालिक हूँ, उसको भी छोड़ना चाहिए। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को पास जाने का कोई संभावना नहीं। इस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। इसलिए निर्माणो निर्मोह द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता है। निर्माणो मोह अर्थात न मान ना मोह। जित संग दोषा, जित संग दोष अर्थात इस संग दोष असत मुक्त। जो भगवान की सेवा में स्थिति रहता है उनको होगा। जब तो भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब एक गुण नहीं आ सकते। उस तरह व्यक्ति भगवत धाम भगवद गीता में वो भगवत धाम की वर्णना होता है। यह तो है चतुर्दश अध्याय में। फिर 8वां अध्याय पहले बताया वो भगवत धाम किस तरह है। अव्यक्त अक्षर इत्युक्त तमह परमांगतिम जब प्राप्त निवर्तन्ते तद्धम परम मम। ये लाइन भगवत गीता में 2 बार आता है। कितना गुरुत्वपूर्ण बात है।
कृष्ण दो बार कथा लगा भूल गया, इस तरह नहीं है। भगवान नहीं बोलते हैं। दो बार बात कितना गुरुत्वपूर्ण है। जो प्राप्तो न निवर्तन्ते, जो भगवत धाम एक बार जाते हैं वह नहीं लौटाते हैं। तो अव्यक्त एवं अक्षर, वो भगवत धाम क्या है? अव्यक्त अक्षर इत्युक्त परमागति, वो भगवत धाम है अव्यक्त अप्रकाशित, वह है परम गति। इस तरह कितना सुंदर वर्णना किया है। अभी प्रश्न है, प्रैक्टिकल बात बताओ कैसे जाएंगे, निर्माण मोह कैसे हो सकते? प्रैक्टिकल बात बताओ कैसे जा सकते? उसको उत्तर किया है, प्रैक्टिकल बात क्या है? प्रैक्टिकल बात क्या है, कैसे जा सकते? उसका उत्तर है काल सुनेंगे। हाँ कैसे, वो भी उनका उत्तर भी भगवत गीता में है। मालिक की गाड़ी आएगा। ओके, किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बात किया जैसे भगवान जब आते हैं इस धराधाम पे तो वो हम जैसे दिखाई देते हैं, तो मेरा प्रश्न है कि जैसे भगवान का शरीर तो दिन में दिव्य है, चिन्मय शरीर है, राइट? तो जब वो धराधाम पे आते हैं तो हम जैसे दिखाई देते हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं, तो एक्चुअली वो अपने धाम में भी वैसे ही है, मतलब सेम तो एज इट इज तो भगवान नहीं आते होंगे ना, या तो वो हम जैसे दिखते हैं वैसे ही वो हमारे साथ मतलब एक स्वरूप होने के लिए वैसे ही दिखते हैं, या कैसे, मतलब आप समझ पा रहे हैं? अभी हम भगवान को जिस तरह देख रहे हैं ना, वो रूप में भगवान को धर्म है, अपने धाम में भी उसी रूप में है। हाँ उसी रूप में है, लेकिन उसमें कैसे हो सकते? हाँ कि उनको वो रूप में हमको नहीं देख पाएंगे, हमें देखने का योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान यदि चाहे को दिखाने के लिए तो भी क्यों नहीं देख पाते हैं? वास्तविक उस तरह रूप तो देख नहीं पाएंगे, उस तरह राम वो तो कुछ इधर में नहीं है, लेकिन भगवान यदि चाहता है मेरा रूप को दिखाऊंगा, नहीं देख पाएंगे। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा, आपका प्रश्न नहीं था? हाँ महाराज जी यही था, थोड़ी कंफ्यूज थी मैं, काफी टाइम से कंफ्यूज थी इस क्वेश्चन को लेकर। शास्त्र में बहुत जगह वर्णन है। अभी भगवान जो रूप में यहाँ देखते हैं, ये रूप में भगवान नित्यता में निवास करते, इतना ही केवल नहीं, मत्स्य कुर्म बारह भगवान राम, भगवान का अलग अलग अवतार भी उस तरह नित्य रूप में वैकुंठ लोक में अलग अलग वैकुंठ लोक में रहते हैं, वो भी इनका नित्य रूप है। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज ये इससे आज की क्लास से संबंधित नहीं है क्वेश्चन, बट हम लोग एक साथ भागवतम पढ़ रहे थे तो उसमें आया था कि भगवान हरि बोल, हाँ थोड़ा जोर से बोलना, साउंड कम लग रहा है। कि भगवान अद्वैतवादियों के स्वामी है, इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का? भगवान सबका स्वामी है, अद्वैतवादी के स्वामी नहीं। अद्वैतवादियों के स्वामी मींस क्या? अद्वैतवादी सबका स्वामी है, अद्वैतवादी द्वैतवादी सबका स्वामी है, किसका स्वामी नहीं? कुत्ता के भी स्वामी है, पशु का स्वामी है, तो अद्वैतवादी के स्वामी क्यों नहीं हो सकते? नहीं मतलब महाराज अद्वैतवादी से हम क्या क्या समझेंगे? अद्वैतवादी शब्द आता है निराकारवादी। अच्छा। जो द्वैत अर्थात दुई, भक्त लोग वैष्णव के द्वैतवादी, जीव और भगवान अलग है, इसको बोला द्वैतवादी। और मायावादी बोलते हैं जीव एक दिन भगवान बन जाएगा, वो दुई नहीं है, अद्वैत एक है। तो मायावादी और निर्विशेषवादी को बोला है अद्वैतवादी, और वैष्णव को बोलता है द्वैतवादी। और चैतन्य महापुरुष दोनों एक कर दिया, उसका नाम है अचिंत्य भेदाभेद। द्वैत अद्वैत दोनों सही है, उसका नाम अचिंत्य भेदाभेद। थैंक यू महाराज। ओके, और किसी को प्रश्न नहीं लग रहा है? थैंक यू। तो हम देखते हैं कल भगवत गीता भूमिका खत्म कर पाए कि नहीं। हो सकते है बहुत आदमी अरे इतना क्यों टाइम लग रहा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने अच्छा है। हम यदि घर में गीता पढ़ते थे, ज्यादा जल्दी पढ़ने क्या फायदा है?
क्योंकि गीता पढ़ने जो गीता का शिक्षा समझना ज्यादा जरूरी है। एक दिन में खत्म कर दिया है, फायदा क्या है? ये चीज समझना प्रभुपाद कितना अच्छा तरीका से, मैं अनुरोध करूंगा आप घर में जाके फिर पढ़ना, ये पैरा क्यों आया, उसके बाद ये पैरा क्यों आता है, इसके बाद प्रभुपाद ये प्रसंग में क्यों लेकर आया। हर एक पैरा से दूसरे सिस्टमेटिक, और वो भी भगवत गीता का प्रमाण देकर वर्णन करा है। इसीलिए भगवत गीता का भूमिका है, अर्थात प्रभुपाद इसका अंदर बोलना चाहते हैं भगवत गीता के अंदर है क्या, और जो ज्ञान है सारे ज्ञान का सार है, जितना जानना चाहिए जीवन का जितना उद्देश्य है, सारे चीज भगवत गीता में है। भूमिका पढ़ के हमें कम से कम इतना उपलब्धि करना चाहिए, और उसके बाद दूसरा पुस्तक पढ़ने लालच नहीं होना चाहिए। फिर जब इस तरह लगे तो बार बार भगवत गीता पढ़ेंगे, वाह इसके अंदर सब कुछ है, दूसरा जगह जाना जरूरत क्या है। ओके, मुकुंद मुरारी हाथ उठाएं। धन्यवाद प्रणाम महाराज, हरे कृष्ण। ऑनर 8x अर्थ क्या है? जी महाराज, आपका नाम में लगा ऑनर 8x। ओह, पता नहीं है क्यों है बोलिए महाराज। इससे थोड़ा सा इससे हट के है क्वेश्चन। मैं नित्य लीला पढ़ रहा था महाराज। नित्य लीला को कैसे समझे महाराज? क्योंकि एक की ये माने कि एक ही प्रकार की लीला एक जगह हो रहा है, सो देन हाउ इज दैट पॉसिबल? एंड देन अगर वो हो रहा है एक जगह लीला, तो नेचुरली हम तो जानते हैं, पढ़ते हैं कि गोलोक धाम वेरीगेटेडनेस से फुल है। तो अगर नित्य लीला एक ही प्रकार का लीला है तो फिर वेरीगेटेडनेस कैसे हुआ? फिर ये हम जागृति का उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस तरह सूरज को हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, सुबह 6 बजे एक प्रकार, दोपहर में 1 बजे एक प्रकार, शाम को 6 बजे एक प्रकार, रात 12 बजे दिखते ही नहीं। लेकिन हमारे अंदर सूरज का लीला परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सूरज लोग के जाइए वो लीला एक ही लीला चल रहा है उधर में। लेकिन वो जो परिवर्तन देख रहा है, हमारी स्थिति पृथ्वी का स्थिति से सूरज की स्थिति के कारण उस तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन सूरज है ना, सूरज इस तरह निस्तेज होता है, ना बुरा होता है, ना सूरज है। हमारी स्थिति के कारण हम अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा भगवान अभी जो देख रहा है जी, आपको पूछना, जो बाल लीला हो रहा है, जुब लीला है, जन्म लीला हो रहा है, हाँ वो तो हो रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं ना। पृथ्वी के कोई जगह से ना कोई जगह से देखेंगे सूरज उठ रहा है, पृथ्वी कोई जगह से कोई जगह देखेंगे सूरज 12 बजे है, कोई जगह से कोई जगह देखेंगे सूरज अभी शाम को 6 बज रहा है। हर जगह से तो ये लीला नित्य क्यों नहीं है? रोज हमेशा शाम 6 बजे कोई ना कोई जगह है, हमेशा ही कोई जगह ना कोई जगह है पृथ्वी पर जो सुबह 6 बज गया है, हमेशा कोई जगह ना कोई जगह है रात 12 बज गई है। तो ये नित्य क्यों नहीं? महाराज थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन ये था कि नित्य लीला की जब बात करते हैं, गोलोक धाम में नित्य लीला या पृथ्वी सारे जितने भौतिक जगत जो है सब भौतिक जगत में नित्य लीला चल रहा है, ऐसा कैसे? वहां पर नित्य लीला है या यहाँ पर? जितना सारे लीला है जी, भगवान यह करेंगे वह करेंगे, हर लीला नित्य लीला है। इस तरह नहीं भगवान यहाँ के मर गया है पृथ्वी पर आकर। भगवान भौतिक जगत में आध्यात्मिक जहाँ पर लीला करता है हर लीला नित्य लीला। जिस तरह यह जन्म लीला कर रहा है आके, वो भी नित्य लीला है। जब बाल लीला करता है वो भी नित्य लीला है, जब युवा लीला करता है वो भी नित्य लीला है, जो रास लीला कर वो भी नित्य लीला है। भगवान का हर लीला नित्य लीला है, क्योंकि कोई ना कोई जगह हमेशा ही हो रहा है। करेक्ट, ये दिस इज करेक्ट, ये ठीक है। पृथ्वी की स्थिति के अनुसार कोई ना कोई जगह वो लीला चल रहा है, दैट्स करेक्ट। फिर भी एक बात है, हर चीज भौतिक चीजों से आप समझा नहीं सकते, इसीलिए आपको मान लेना चाहो बात सही है, हमें नहीं समझ रहा है, इतना समझना चाहिए। जीव गोस्वामी ने कहा आध्यात्मिक जगत का प्रवेश करने के ये बात समझने के लिए पहले एक चश्मा पहनना पड़ेगा, वो चश्मा से देखना पड़ेगा मैं सब कुछ नहीं समझ सकती, इस तरह चश्मा पहनने से आप समझ सकते।
लेकिन इस तरह मैं सब समझ लूंगा तो कुछ नहीं देखेंगे, सब अंधेरा देखेंगे। हरे कृष्ण। भगवद गीता जतारू की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम हरे महाराज। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराज दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम।